नमस्कार दोस्तों, आज के बिजनेस में हम डिस्कस करेंगे मसाले का बिजनेस कम पूंजी में बड़े लेवल पे ब्रांड बनाकर कैसे करें। इसकी टोटल ए टू जेड जानकारी दोस्तों आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों ये भी बताएंगे ब्रांड कैसे बनाया जाता है और किन किन प्रोडक्ट से शुरुआत करें और इसकी क्वालिटी कैसे आप देंगे और इसमें प्रॉफिट कैसे आएगा, कहाँ से माल खरीदना है, कैसे मार्केटिंग करना है, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस बिजनेस को कौन कर सकता है। दोस्तों इस बिजनेस को सभी लोग कर सकते हैं, चाहे आप 16 साल के हैं चाहे आप 60 साल के हैं। यहाँ से क्लियर हो गया, स्त्री और पुरुष सभी लोग कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को आप गांव से भी कर सकते हैं, शहर से भी कर सकते हैं, छोटे लोग भी कर सकते हैं, बड़े लोग भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम दोस्तों जानते हैं इसको बिजनेस को करने के लिए कौन कौन से लीगल कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों अगर आप इसे अपना खुद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालते हैं तो बड़े लेवल पे, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसके बाद दोस्तों सरकार से एक परमिशन लेना पड़ता है उद्योग के लिए। इसका आपको उद्योग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ दोस्तों आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। दोस्तों जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। इसे आप जन सुविधा केंद्र से जाके खुद अप्लाई कर सकते हैं या दोस्तों सेल टैक्स में जो एडवोकेट होते हैं आप उनके माध्यम से ले सकते हैं। अगर आप उनके माध्यम से लेते हैं तो आगे चल के आपको टैक्स फाइल रिटर्न करने में आसानी होगी। तो दोस्तों उनके माध्यम से ले लीजिए, सबसे बेटर होता है। ये तो हो गए कागजात की बात। अब दोस्तों हम जानते हैं ब्रांड बनाने के लिए क्या हमें अलग अलग प्रोडक्ट का नाम रखने की ज़रूरत है। नहीं दोस्तों, एक ऐसा कोई अच्छा सा नाम ले लीजिए, कोई एक अच्छा सा नाम रख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम रख लेते हैं दोस्तों प्योर, मान लीजिए प्योर। अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ आप रख लीजिए। तो इसे देखने में लग रहा भैया इनकी प्योर है या नेचुरल, ऐसे टाइप में एक आपको नाम चॉइस करना है। अब इसी नाम से आप सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये आपकी कंपनी का नाम हो गया। अब दोस्तों इसका एक अच्छे से लोगो डिजाइन करवा लीजिए। जैसे आप देखते हैं चाहे छोटा प्रोडक्ट हो चाहे बड़ा प्रोडक्ट हो, दोस्तों उसकी पहचान उसी लोगों से होती है। हम लोगो देखते हैं, मेरे सामने से गाड़ी निकल जाती है, मर्सिडीज गाड़ी है, BMW गाड़ी है, दोस्तों हम नाम नहीं देख पाते, वो छोटा सा लोगो देखते हैं, उसी लोगो से जान जाते हैं ये मर्सिडीज है, ये BMW है। उसी गाड़ी से हम पहचानते हैं, उसी लोगो से हम पहचान जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आपको एक अच्छा सा लोगो डिजाइन करवाना है जिस नाम से आप कंपनी की शुरुआत करने वाले हैं। तो नाम ले लीजिए। अब आपका लोगो डिजाइन हो गया, अब आपका दोस्तों ब्रांड नेम हो गया, यानी कि आपके कंपनी का नाम हो गया। अब इस नाम को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो दोस्तों इसको आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कहाँ होता है दोस्तों? ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड भारत सरकार की एक संस्था है जिसे आप आईपी इंडिया कहते हैं। उसी आईपी इंडिया पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, पेटेंट होते हैं, सब काम उसी पे होता है। तो दोस्तों आप खुद चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत सारे सीए लोग हैं, उनके माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। अब इसके लिए आपको कागजात क्या चाहिए? आपको कागजात कुछ नहीं चाहिए, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपकी 2 फोटो चाहिए और ब्रांड नेम, बस इसी पे आपका हो जाएगा। अब दोस्तों इस बिजनेस को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ऐसे आप कर सकते हैं, एक तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा के। अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी और एलएलपी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब कंपनी रजिस्ट्रेशन दोस्तों आपका जो फीस है वो 25,000 से लेके 50,000, 60,000, 70,000, जैसे आपकी डील हो जाए सीए के साथ उतनी आपको फीस लगती है। दोस्तों एक कंपनी को हर साल आपको क्या करना पड़ेगा? फाइल रिटर्न करना पड़ेगा और फाइल रिटर्न करने के लिए आपको 10 से 15,000, 20,000 हर साल एक्स्ट्रा सीए को देना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों हम ये सोचते हैं शुरुआत में कंपनी रजिस्ट्रेशन ना करा के हम ऐसे प्रोडक्ट पहले बनवाएं और प्रोडक्ट को ब्रांड बनाएं। जब हमारा ब्रांड बन जाए इसी प्रोडक्ट को हम अपने कंपनी के अंतर्गत रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, सबसे बेटर है ये।
बेटर आइडिया। और दोस्तों हम ऐसे करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, आपके प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो गए, प्रोडक्ट ट्रेडमार्क हो गए। अब आपको एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा। अब ध्यान देना पड़ेगा, जो आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करना है, चलिए उस पर बात करते हैं, फिर मशीनरी की बात करते हैं। दोस्तों इस समय जो सबसे ज़्यादा बिकता है, सबसे ज़्यादा बिकता है वो है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, गरम मसाला, सब्जी मसाला, गरम मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्चा पाउडर। ये सबसे ज़्यादा बिकने वाले ब्रांड है। 5-6 प्रोडक्ट ये सबसे ज़्यादा बिकते हैं। दोस्तों इसे गरीब भी खरीदता है, अमीर भी खरीदता है, क्योंकि आज के समय में सबके घर सिलबट्टा नहीं है, सब लोग इसे पीसना नहीं चाहते हैं, सब लोग मॉडर्न युग में जी रहे हैं, इसलिए दोस्तों सब लोग खरीदते हैं। जिसके घर पैदा होता वो भी दोस्तों खरीदता है। बहुत लोगों के घर दोस्तों मिक्सर है, मिक्सर है तो कुछ लोग घर पे पीस लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग दोस्तों हल्दी तो खरीदते हैं, क्योंकि हल्दी कड़ी होती है, हल्दी मिक्सर में नहीं पीस पाते हैं, तो इसलिए सब लोग इसे खरीदते हैं। तो हल्दी, धनिया, मिर्चा पाउडर, सब्जी मसाला, गरम मसाला, छोला मसाला, ये सारे मसाले हैं जो बिकते हैं। दोस्तों अभी आप देखे हैं कुछ दिन पहले कुछ कंपनियां जांच के घेरे में आ गई, जांच के घेरे में आ गई। इसलिए एक चीज का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, प्योरिटी का। प्योरिटी, कभी किसी के साथ छल कपट करने के बारे में मत सोचना, कोई मिलावट के बारे में मत सोचना दोस्तों। प्योरिटी देना, और ये देना कि जो मैं खाता हूं यही खिलाऊंगा। मैं कभी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं दूं। अगर दोस्तों आप रियल में भी बिजनेस करेंगे, रियलिटी के साथ करेंगे, तो भी हमें आपको दुगना प्रॉफिट होगा। मैं कर रहा हूं, मुझे पता है। बिना मिलावट के दोस्तों आप 1.5 गुना फायदा कमा सकते हैं सारे खर्चे काटने के बाद। तो क्या और चाहिए दोस्तों, इतना ही तो चाहिए। हमें 10%, 20% पे अगर हम बिजनेस करें, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कर रहे हैं, और हमारा साल का करोड़ों रुपए का बिजनेस होगा, तो 5%, 10% दोस्तों बहुत है। इतने पे कंपनियां बिजनेस करते हैं, इसीलिए हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। पता लगा हम ज़्यादा लालच कर दिए, मिलावट के घेरे में आ गए, पकड़ लिए गए, कंपनी तो बंद हुई, ऊपर से हमारा दोस्तों बेइज्जती भी होते। इज्जत भी कमाना है, पैसे भी कमाना है, तो दोस्तों आप ईमानदारी से बिजनेस करिए। ईमानदारी से जब आप बिजनेस करेंगे तो हरदम दहाड़ते रहेंगे, कभी आपको डर नहीं लगेगा। तो दोस्तों हमें मिर्चा पीसना है तो प्योर मिर्चा पीसेंगे, ये समझ के पीसेंगे कि हम ये अपने लिए पीस रहे हैं। हमें धनिया पीसना है तो हम धनिया एकदम प्योरिटी के साथ पीसेंगे। हल्दी पीसना है तो हल्दी नंबर 1 लाएंगे, वो घुनी नहीं होगी, वो पुरानी हल्दी नहीं होगी, हल्दी नंबर 1 नागपुरी अच्छी हल्दी लाएंगे, जो हम अपने खाने के लिए लाएंगे वही। अगर हम वही प्योरिटी ही दे रहे हैं तो भी हमें 1.5 गुना प्रॉफिट हो रहा है। कैसे हो रहा है वो सारी जानकारी। तो यहाँ पे क्या देना है, प्योरिटी देना, सबसे बेस्ट क्वालिटी देना है, और ये क्वालिटी की गारंटी ले सकते हैं। अब इसके बाद चलते हैं पैकेजिंग पे। दोस्तों जैसे अभी पिछले कुछ दिनों से सरकार ने कहा था कि प्लास्टिक में कोई भी सामान नहीं बिकेगा। तो दोस्तों क्या हुआ, कुछ कंपनियां डिब्बा ला दी, कांच प्लास्टिक का डिब्बा ला दी। तो दोस्तों अगर आप प्लास्टिक का डिब्बा, कांच का डिब्बा या स्टील का भी छोटे छोटे डिब्बे ला सकते हैं। इसमें प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा हो सकता है, क्योंकि इसके कास्ट महंगे होते हैं, लेकिन वो क्वालिटी आपकी बेस्ट होगी, जो समझदार लोग वो लेते हैं। या दोस्तों कुछ डिब्बे आ गए हैं इसके गत्ते के, इसे भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, आपको जो पैकेजिंग, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो पैकेजिंग क्या आती है। कुछ कंपनियां ऐसे हैं, आपका कहेंगे भैया जब ज़्यादा मात्रा में बनवाएंगे तभी हम आपका प्रोडक्ट छापेंगे। लेकिन दोस्तों खुशी की बात यह है, इस समय मार्केट में कुछ ऐसे प्रिंटिंग प्रेस आ गए हैं, वो दोस्तों आपको अगर 500 डिब्बा छपवाना चाहते हैं, 200 डिब्बा छपवाना चाहते हैं, तो इस छोटी स्मॉल बैच में भी आपके डिजाइन करके छाप देंगे। सिर्फ आपको बताना होगा कि हमें भैया गरम मसाला का 50 ग्राम वाला पैकेट छपवाना है, 100 ग्राम वाला पैकेट छपवाना है, 25 ग्राम वाला पैकेट छपवाना है। सिर्फ आपको बताना है, गरम मसाला का छपवाना है, हल्दी का, वो सारी डिजाइन और कलर करके आपको अट्रैक्टिव देंगे। आपको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, किसी सॉफ्टवेयर के पास जाने की जरूरत नहीं है कि हम जाके उनसे डिजाइन करवा लें। वो आपका डिजाइन भी कर देंगे और छोटी स्मॉल मात्रा में छपाई भी कर देंगे। यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अपने मैन्युफैक्चरिंग में। अब दोस्तों क्या हो गया, इसके लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, आप देखिए गूगल पे सर्च करिए पैकेजिंग,
मसाला पैकेजिंग कंपनी, तो दोस्तों सारी प्रिंटिंग कंपनियां आ जाएंगी। आप कांटेक्ट करके, बहुत सारी कंपनियां हैं लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मैं किसी कंपनी का यहाँ प्रमोट करने नहीं आया हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं एक्स्ट्रा से दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों कुछ कंपनियों का हम एड्रेस आपको दे देंगे, वो लोग 500 डिब्बे तक आपकी छपाई कर देंगे। नहीं तो दोस्तों सब लोग कंपनियां ये कहते हैं भैया प्रिंटिंग प्रेस वाले मैं 1 लाख ही छापूंगा, अब 1 लाख को हमारा डिब्बा छापेंगे, अब एक डिब्बे की कीमत 3 रुपए है तो 3 लाख हम उनको ऐसे ही दे दिए, हमारी तो पूंजी यहीं पे चली गई। तो कुछ कंपनियां ऐसे आ गई जो कि 200 बॉक्स छाप देती है, तो दोस्तों उनसे आपको छपवाना। ये प्रिंटिंग का आपका टेंशन खत्म हो गया, डिजाइन का आपको टेंशन खत्म हो गया और कलर का डिजाइन खत्म हो गया। बस आपको पैकेजिंग अट्रैक्टिव रखना है, क्वालिटी बेस्ट, ये यहाँ पे हो गया। अब दोस्तों ये जो मसाला है इसे पिसाई कैसे करना है, दोस्तों यहाँ पे आपको छोटी घरेलू चक्की आती है, घरेलू चक्की आती है पत्थर वाली, और पत्थर वाली सबसे बेस्ट चक्की होती है। तो दोस्तों 4-5 हज़ार रुपए में पत्थर वाली मसाला पिसाई की चक्की आ जाती है। यही आपको चक्की अभी लेना है शुरुआती तौर में, इसे आप खरीद सकते हैं। और ये जो घरेलू बिजली है, इन्हीं बिजली में मशीन चल जाएगी, तो आप ये खरीद लीजिए। तो 1 हाथ पावर मोटर से ये चल जाता है और 1 हाथ पावर, आधा हाथ पावर में ये घर वाली बिजली से आपका मोटर चल जाएगा। तो ये आपको खरीद लेना है, खरीद करके आप घर वाली बिजली से अभी आप शुरुआत करिए। अब ये हो गया, मशीन का टेंशन खत्म हो गया, लाइट का टेंशन खत्म हो गया, आपने जीएसटी नंबर ले लिया, आपका प्रोडक्ट आईपी इंडिया पे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड आपने करवा लिया। तो प्रोडक्ट ट्रेडमार्क रजिस्टर दोस्तों जिस नाम से आपका है उसी नाम से आप छपवा सकते हैं, करवा लिए। ये सारी चीज खत्म हो गई। अब आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल खरीदना है, यानी हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला खरीदना है। अब जो गरम मसाला का कॉम्बिनेशन होगा, जो सब्जी का कॉम्बिनेशन होगा, ये दोस्तों बढ़िया से कॉम्बिनेशन रखना है। तो दोस्तों गरम मसाला कैसे बनाएं, इसके लिए आप यूट्यूब पे जाएंगे, बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे शेफ हैं जो वर्ल्ड क्लास के शेफ होते हैं, वो अपने वीडियो डाले हुए हैं गरम मसाला कैसे बनाना। तो उनकी आप क्वांटिटी ले लीजिए, कैसे कैसे बनाए हैं सारे प्रोसीजर बताए, वहाँ से आप देख सकते हैं। और सब्जी मसाला कैसे, वो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। उसी हिसाब से आप अपने सब्जी मसाला और गरम मसाला के कॉम्बिनेशन को रखिए, बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है, कुछ एक्स्ट्रा मिलावट नहीं करना है, ये है। और हल्दी वैसे पीसना है, धनिया वैसे पीस देना है, ये हो गया। तो दोस्तों खरीदना कहाँ से, दोस्तों आप जिस स्टेट से हैं, अभी तो ऐसे दोस्तों जो खारी बावली है हमारे दिल्ली में खारी बावली मसाले की खान है, पूरी एशिया की मसाले की खान है। अगर आप थोड़ा सा बड़े लेवल पे करना चाहते हैं और आपको एक्स्ट्रा मात्रा में चाहिए तो आप वहाँ से गरम मसाला खरीद सकते हैं। अब रही बात मिर्चा, हल्दी और धनिया के, तो धनिया, हल्दी, मिर्चा तो आपको लोकल में भी कुछ किसान उत्पादित करते हैं, वहाँ से धनिया आप खरीद लेंगे, सबसे बेस्ट धनिया है वो। देसी धनिया मिल जाएगी, देसी धनिया में महक ज़्यादा होती है। मिर्चा आपको देसी सूखा मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो दोस्तों हल्दी, मिर्चा, धनिया सब खारी बावली से आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों पूरी मसाले की खान है, यहीं से आप ड्राई फ्रूट्स मसाले सब आप ले सकते हैं, यहाँ से खरीद सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए या आप अपने स्टेट की राजधानी में चले जाइए। राजधानी में बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वहाँ पे कमीशन एजेंट होते हैं। कमीशन एजेंट किसे कहते हैं, वो कंपनी का माल बेचते हैं, उनको कमीशन मिलता है, उनकी यहाँ रेट फिक्स होता है। तो आप जो कमीशन एजेंट हो आपके यहाँ राजधानी में, वहाँ से आप माल खरीद सकते हैं। अगर आज के रेट की बात करें तो दोस्तों आपको 250 रुपये, लगभग 240-250 रुपये मिर्चा मिल जाएगा, 180-90 रुपये में धनिया मिल जाएगी किलो के हिसाब से। और पीसी धनिया कितने मिल रही है, 300 रुपये, 400 रुपये पीसी धनिया बिक रही है। अगर हल्दी की बात करें तो दोस्तों अगर आप बोरा लेते हैं, बोरा में होता है 50-60 किलो, अगर आप बोरा लेते हैं यानी कुंतल का रेट लेते हैं तो आपको 150 से 160 रुपये में फर्स्ट क्लास हल्दी मिल जाएगी। नागपुरी वाली हल्दी सबसे बेस्ट होती है। और हल्दी पाउडर इस समय दोस्तों जो बढ़िया कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां हैं, 400 रुपये, 450 रुपये किलो बेच रही हैं। 250 से 300 रुपये से नीचे तो कोई कंपनी नहीं बेच रही है, इससे नीचे कोई नई कंपनी नहीं बेच रही। अगर गरम मसाले की बात करें तो दोस्तों 50 ग्राम का गरम मसाला 100 रुपये का बढ़िया गरम मसाला। सब्जी मसाला भी देख लीजिए, वो भी दोस्तों आपको 1000 रुपये, 800-900 रुपये किलो मिलता है। तो इसमें दोस्तों सारे हैं फायदे हैं।
इसमें कोई वो नहीं है, बस आपको ब्रांड बनाना है। और ब्रांड बनाने के लिए दोस्तों आपको धैर्य रखना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस करने के लिए दोस्तों वो बिजनेस 1 से 5 साल का समय मांगता है, 1 से 5 साल का समय मांगता है। और 1 से 5 साल के समय में कभी बिजनेस आपका नीचे आएगा, कभी बिजनेस ऊपर जाएगा, कभी आप घाटे में जाएंगे, कभी आप बराबर जाएंगे, क्योंकि अभी आप मार्केट सीख रहे हैं, मार्केटिंग करना सीख रहे हैं। जब धीरे धीरे आपको अच्छे से मार्केट समझ में आ जाएगी तो दोस्तों आप अपने बिजनेस में कभी नहीं फेल होंगे। इसीलिए हम कहते हैं सबसे पहले बिजनेस की शुरुआत छोटे स्तर पे शुरू करिए। पहले मार्केटिंग करना सीखिए, सेल करना सीखिए, सेल करने की कला सीख लीजिए। प्रॉब्लम कहाँ से आती है, दुकानदार से आती है, ग्राहक से आती है, कैसे आती है। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गया, आपका प्रोडक्ट बन गया, अब इस प्रोडक्ट को बेचना है। दोस्तों आज के समय में प्रोडक्ट बेचने का 3 माध्यम है, 3 माध्यम। पहला माध्यम है ऑनलाइन। ऑनलाइन दोस्तों उसमें कोई टेंशन नहीं है, बस प्रोडक्ट की आप क्वालिटी दीजिए। बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनी है, उस पर आप अपना लॉगिन आईडी बना लीजिए, वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को बेचिए। अगर लोगों को पसंद आएगा तो आपको रिव्यू मिलेगा, आपको लाइक मिलेगा और आपका प्रोडक्ट बिकेगा और वो ग्राहक बार बार आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। दूसरा है दोस्तों इसे ऑफलाइन बेचने का। ऑफलाइन बेचने के लिए आपको सेल्फ टीम तैयार करना पड़ेगा, एजेंसी देना पड़ता है, सेल्फ मैन रखना पड़ता है और एक प्रॉपर तरीके से उसे मैनेज करना पड़ता है। ये हो गया, लेकिन आपको मार्केट में डटे रहना पड़ेगा। तीसरा तरीका है, आप दोस्तों ग्राहकों तक पहुंचने के लिए आप कुछ ऐसे सेल्फ मैन बंदे को रखिए, वो घर घर जाके बेच सकते हैं, या कॉलोनियों में या गाँव में कनोपी लगा के बेच सकते हैं। लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, जब उनको पसंद आएगा, रेट पसंद आएगा, क्वालिटी पसंद आएगा तो दोस्तों अपने आप आपका प्रोडक्ट बिकता रहेगा। बस इतना ध्यान देना है, कभी भी प्रोडक्ट के साथ कंप्रोमाइज आपको नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप मसाले का बिजनेस अच्छे तरीके से कर सकते हैं और कम पूंजी में कर सकते हैं। जब आपका मार्केट पकड़ में आ जाए, आपकी प्रोडक्ट मार्केट में रन करने लगे, तब दोस्तों इसे बड़े लेवल पे कर सकते हैं। यानी तब आप फुली ऑटोमेटिक मशीन लगा लीजिए, ऑटोमेटिक मशीन लगा लीजिए, कोई भी मशीन लगा लीजिए, तब आप बड़े लेवल पे ला जाए। तब आप कभी घाटे में नहीं जाएंगे, तब आपका बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होगा। अगर आप मसाले का व्यवसाय करना चाहते हैं, मसाले से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अपना नाम बताइए, अपना एड्रेस बताइए, आप सारी चीज़ें बताइए। दोस्तों हम उससे संबंधित जानकारी आपको प्रोवाइड कर देंगे। मेरा एक उद्देश्य, सब लोग अपना बिजनेस करें और अपने बिजनेस में आगे जाएं। मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।